अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। रूबी न्यूज़ के तमाम स्टाफ की जानिब से नाज़रीन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क और रियासत भर में ईद उल फितर रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मीर आलम पर हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईदगाह मीर आलम पर बाद नमाज मुसल्लियों से मुलाकात। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में वाक़ई ईदगाहों में अदा की नमाज ईद उल फितर। मुसल्लियान से की मुलाकात, ईद की दी मुबारकबाद। टीआरएस की तलबा तंजीम की जानिब से राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे के खिलाफ एहतजाज। राहुल गांधी का अलामती पुतला नजर आतिश। राहुल के दौरे को लेकर यूनिवर्सिटी में कशीदगी बरकरार। अब खबरें तफसील से। मुल्क और रियासत भर में ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नमाज ईद के लिए सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम पर देखा गया, जहां हज़ारों मुसलमानों ने अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाया। नमाज ईद से कबल मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल-मारूफ जाफ़र पाशा ने बयान फरमाया, जबकि नमाज ईद की इमामत हाफिज़ व क़ारी रिजवान कुरैशी ख़तीब मक्का मस्जिद ने की, जिसके बाद खुतबा ईद और दुआ की गई। चिलचिलाती धूप के बावजूद मुसल्लियों की बड़ी तादाद ईदगाह पहुंची थी, चूँकि तकरीबन 2 साल बाद ईदगाह में नमाज कायम हुई है। ये भी एक वजह थी कि मुसल्ली जोक दर जोक नमाज के लिए हाजिर हुए। अगर तुम इताअत नहीं करते और तुम ये समझ रहे हैं कि हमारे से इस्लाम बाकी है, ये गलत फहमी है आपकी और मेरी। क्योंकि अल्लाह को काम लेना है, किसी एक खानदान से ले लेगा, किसी एक घराने से ले लेगा। आपको मालूम है मेरे वाले जमाने के 5 एक खानदान एक जमाने में इस्लाम हुक्म करा था, और उनकी आदत क्या थी? आदत ये थी कि जब नमाज होती तो आज जैसे बातें हो रहे हैं ना कि ढोल बजाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बुद्धि कर लो भैया, हमारे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम अल्लाह के सामने ठहर जाते तो किसी की परवाह नहीं करते। अब तुम क्या चालीसा करते या तुम्हारा चालीसा कर लो, चलो तो होता ना, कर लो तो अपने क्या करने का है। मगर याद रखो, वो खानदान जो नमाज के वक्त सामने ठहर के मस्जिद के बैंड बजाता था, थप्पड़े बजाता था और मुसलमानों को टार्चर करना उसकी मिजाज में दाखिल हो गया था। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह तक किसको हिदायत करे पता नहीं। मेरे दादा जान तकरीर फरमा रहे हैं, वो आके बैठा, बैठ के कहा ये कौन है? ताकि ये गल्ला वाले हैं, हमको सही रास्ता बताने के लिए आते हैं। कहा अच्छा, बड़े बड़े मुखिया मेरे वाले जमाने फरमाते थे कि उसको उस जमाने में देखते तो आज हमारा नौजवान भी कमुखिया नहीं रख रहा। हैदराबाद पुराने शहर में भी ईद उल फितर जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तारीखी मक्का मस्जिद में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। इमाम मक्का मस्जिद ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मुसल्लियान की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। बाद नमाज मुसल्लियान ने बगलगीर होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله। वहीं से डरना बेटा, बोलते ना लेने वाला बोले।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद के बाद मुसल्लियान ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स बशमुल मोहम्मद खादर व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह वाक़ सईदाबाद में नमाज ईद उल फितर अदा की। उनके हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और मुकामी मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने इस मौके पर मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। ईदगाह के तमाम गेटों पर लजीज शरबत का इंतजाम किया गया है। ठंडा शरबत आप तमाम लोग फरमाते जाइए। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शरबत का इंतजाम किया गया है। तमाम लोगों को गुजारिश के जाते हुए शरबत फरमाई। मैं सबसे तौहीद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। मैं डॉक्टर जनाब मोहम्मद जलाला साहब का भी मशहूर हूँ, जो बेहतरीन और निधान साहब और उनके पास अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा और मोतमद अमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने नमाज ईद उल फितर अपने हल्के में वाक़ई ईदगाह में अदा की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। नमाज ईद उल फितर के बाद उन्होंने मुसल्लियान से मुलाकात की और बगलगीर होकर मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने अपने हल्के के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने नमाज ईद उल फितर अपने हल्के में वाक़ई ईदगाह में अदा की और नमाज ईद के बाद मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफ़र हुसैन मेराज ने नमाज ईद उल फितर अपने हल्के में वाक़ई ईदगाह में अदा की और नमाज ईद के बाद मुसल्लियान से मुलाकात करते हुए उन्होंने ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हर चीज़ पर कादिर है और मेरा उस ज़ात गिरामी से ताल्लुक़ है कि तमाम आलमों के लिए रहमत है। तो फिर ऐसी सूरत में मुझे बस हिम्मत होने की ज़रूरत है। बस ये 3 गुजारिशात पर अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब कुछ शायद इरशाद फरमाए या फिर नमाज गेट के पास डब्बे रखे हुए हैं।
जाते जाते ताउन करते हुए जाइए। गेट के पास डब्बे रखे हुए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। ईदगाह मीर आलम पर किए गए पुलिस बंदोबस्त का कमिश्नर पुलिस ने जायजा लिया और रास्त तौर पर इंतजाम की निगरानी की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से भी बात की। आज के इस ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान भाई बहन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान के पाक महीने के बाद 30 दिन आपने रोज़ा किया है और ये 30 दिन के दौरान दूसरों के लिए दुआ मांगी है, गरीबों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और अपने आप अपने उल्फतों और हज़रतों की तरफ आपने तवज्जो दी है और अपने रूहानी को और रूह को और मजबूत करने के लिए आपने काफ़ी दुआ मांगी है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद करें और जितना भी हो सके पुलिस की तरफ से ये दुकानें खुले रखना और ख़रीदारी के लिए जो भी सहूलत हम दे सकते थे हमने किया है। और आपके साथ हम रात भर सिटी पुलिस के ऑफिसर्स तैनात थे और पेट्रोलिंग किए हैं। तो हम सिटी पुलिस की तरफ से सबको, मैं घर घर में सभी को एक एक करके मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर के इस मौके पर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप सबको पता है। यहाँ का तहज़ीब और फ़िज़ा जो है हम सब बचाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी हैदराबाद सिटी पुलिस पूरी कोशिश करेगी और आप सब खुशी और अमन के साथ यहाँ रहने का हम ये दिन हम आज ईद उल फितर के ये मौके पर यहाँ ईदगाह पर आए हैं और आप सबको मैं हमारी सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। ईद उल फितर के मौके पर चार मीनार, मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। लॉ एंड ऑर्डर टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते चौकस देखे गए। शहर के तमाम जोन्स में मसाजिद के पास भी पुलिस को तैनात देखा गया। ईदगाह मीर आलम पर वक्फ बोर्ड के इंतजामात इंतहाई नाखिस देखे गए, जहां चिलचिलाती धूप में पूरी ईदगाह के लिए सिर्फ 10 एयर कूलर्स और सिर्फ 2 पंखे रखे गए, जिसके जुमला 1 कूलर और 1 पंखा बंद देखा गया, जबकि ईदगाह के बीच में 2 लाउड स्पीकर्स भी बंद देखे गए। 2 साल के वक्फे के बाद आज ईद उल फितर के लिए धूप के बावजूद तवक्कुओं से ज़्यादा मुसल्ली ईदगाह आए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के इंतजामात मुनासिब नहीं थे। नमाज गई बोले उमर फारूक रोका दो, बात करा दो, नमाज गई। इशारा करने वाला डोंकी गधा बोले, मेरा मैं गई बोलूं। उसके बाद बोले आप रोके नहीं। रात में 12 बजे 2 बजे 4 बजे तक मोबाइल में कुरान पढ़ो ना। इसकी रात जाग रहे हैं, आसमान दुनिया के खुदा आ गया और बोल रहा है वो क्या होगा। ये तनासरी की है कराटे से, बच्चे ऐसे होना। बच्चे ही नहीं है, नाम है शेर खान। बच्चा एक साहब पड़े हुए
राजीव वाला नाम क्या है? शेर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा है कि ईद मुबारक, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारे अच्छे आमाल का सिला दे। अल्लाह हमारी सरजमीन पर अमन और इंसाफ को कायम रखे। शहर में बल्दी हकाम की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि माह रमज़ान में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ईद के दिन दोपहर तक भी सड़कों पर कचरे के अंबार देखे गए। मदीना बिल्डिंग तक चार मीनार और फिर शाली बंडे से चार मीनार तक हर तरफ कचरा देखा गया, जबकि शहर के दीगर इलाकों से भी कचरे की अदम नकासी की शिकायत मौसूल हुई। बल्दिया की तरफ से तयख़ुन दिया गया था कि दिन में 2 बार कचरे की नक्कासी की जाएगी। मुकामी अवाम ने कहा कि 27 रमज़ान से कचरे की नक्कासी नहीं की गई। आज ईद के दिन शहर में सड़कों और गलियों में पड़े कचरे की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि तारीखी गुलजार हाउस का फव्वारा भी कचरे से भरा हुआ नजर आया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने पार्टी के साबिक़ कौमी सदर राहुल गांधी के नेपाल के क्लब में मौजूदगी को लेकर हो रहे वायरल वीडियो पर चिल्लर सियासत का अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी एक शादी के लिए गए हुए थे और शादी की तकारीब के दौरान किसी रेस्टोरेंट या पब में जाना मायूब बात नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जारिया माह की 6 तारीख को वरंगल में होने वाली रैतु सभा में किसान बड़ी तादाद में शरीक होंगे। राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा से खिताब की इजाज़त ना मिलने को लेकर अभी भी कशीदगी बरकरार है। टीआरएस की तलबा तंजीम टीआरएसवी और कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई की तरफ से मुजाहरे जारी हैं। मंगल को टीआरएसवी की तरफ से राहुल गांधी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया, जहाँ 7 मई को राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से राहुल गांधी के दौरे पर नजरसानी की हिदायत दी है। इत्तला ये भी मिली है कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ कौमी इंसानी हुकूक कमीशन में भी शिकायत की गई है। दरख्वास्तदार ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के ग्रुपों को तशद्दुद में झोंका जा रहा है।
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी ने कहा है कि किसानों के लिए कांग्रेस क्या करेगी, इस सिलसिले में वरंगल डिक्लेरेशन को तैयार किया गया है। राहुल गांधी वरंगल के इजलास में डिक्लेरेशन को आवाम के सामने लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का दौरा होगा और तलबा में इस दौरे को लेकर गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। सैबराबाद पुलिस की जानिब से दुर्गम चेरू में लैग पुलिसिंग यूनिट का आगाज़ किया गया है, जिसके साथ वॉच टावर और सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। इस पूरे निज़ाम का इफ्तिताह डीजीपी तेलंगाना एम महेंद्र रेड्डी ने अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। దుర్గం చెరువు రక్షణ కొరకు ఈరోజు సైబరాబాద్ సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో దీని చుట్టూన్నటువంటి ఎంటైర్ ట్రాక్ కవర్ చేస్తూ 67 CCTV కెమెరాలు రహేజా వారి సహకారంతో కెమెరా సెటప్ చేయడమే కాకుండా వీటన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ లేక్ వ్యూ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. దీనితో పాటుగా 10 CCTV కెమెరాలు బ్రిడ్జిని కవర్ చేస్తూ కూడా ఉంది. ఈ ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ CCTV కెమెరాస్ ఇక్కడ దుర్గం చెరువుకి విజిటర్స్ అలాగే ఇక్కడ వాకింగ్కి వచ్చే వాళ్ళకి అట్లాగే మిగతా యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా రక్షణ కొరకు ఏర్పాటు చేయడం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ పోలీసు ఏదైతే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందో ఇక్కడ నేరం చేస్తే 100% దొరికిపోతామనేటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని నేరస్తులు ఇవ్వడానికి, పట్టుకున్నటువంటి ప్రతి నేరస్తుడికి కూడా శిక్ష పడుతున్న ఒక నమ్మకాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ CCTV వ్యవస్థ మరింత దోహదపడుతుంది. ఈరోజు CCTVలతో పాటుగా రహేజా తదితరుల సహాయ సహకారాలతో ఇక్కడ ఒక బోట్, స్పీడ్ బోట్, అట్లాగే 3 ఎలక్ట్రికల్ బైక్స్ కూడా ట్రాక్ పెట్టుకోవడం వరకు ఎంటైర్ లేక్ కవర్ చేయడానికి ఆవిష్కరించడం జరిగింది. అయితే ఈ ఎంటైర్ ఏరియా आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क और रियासत भर में ईद उल फितर रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मीर आलम पर हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईदगाह मीर आलम पर बाद नमाज मुसल्लियों से मुलाकात। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में वाक़ ईदगाहों में अदा की नमाज ईद उल फितर। मुसल्लियान से की मुलाकात, ईद की दी मुबारकबाद। TRS की तलबा तंजीम की जानिब से राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे के खिलाफ एहतजाज। राहुल गांधी का अलामती पुतला नजर आतिश। राहुल के दौरे को लेकर यूनिवर्सिटी में कशीदगी बरकरार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।